पैलेस पहुंचते ही तेओल अपने फोन में नेटवर्क चेक करने लगती है। स्क्रीन पर नो सर्विस देखकर वो परेशान हो जाती है। लीगॉन कहता है, अब तो मेरी बातों पर यकीन आया ना? तेओल कहती है, मैं बस शौक हूं, दिखाई नहीं दे रहा। तभी जूयोंग वहां आता है और गुस्से से कहता है, तमीज से बात करो। तेओल जूयोंग के पास लगी गन देखती है और पूछती है, क्या ये असली है? वो चेक करने के लिए आगे बढ़ती है तो जूयोंग उसे रोकता है। लीगॉन कहता है, चिंता मत करो, उसे गन चलाना आता है। जूयोंग अपनी गन तेओल को दे देता है। गन हाथ में लेते ही तेओल कहती है, ये तो असली है। फिर वो मजाक में गन लीगॉन पर पॉइंट कर देती है और कहती है, मुझे बस चेक करना था। इस हरकत पर पैलेस के सारे गार्ड्स तेओल पर अपनी गन्स पॉइंट कर देते हैं और जोयोंग तुरंत लीगॉन के सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। तेओल गन वापस जोयोंग को देती है। जोयोंग को अचानक कुछ याद आता है और वो कहता है, तुम लेफ्टिनेंट जंग तेओल हो? तेओल शॉक होकर पूछती है, तुम मुझे कैसे जानते हो? दोनों बोट से पैलेस के अंदर जाते हैं। हेड कोर्ट लेडी यानी नानी तेओल को देखकर गुस्सा होती है। वो तेओल का सारा सामान चेक करती है और जब उसे तेओल का आईडी कार्ड मिलता है तो वो भी उसे पहचान जाती है। लीगॉन कहता है, देखा, अब तुम भी इसे पहचानते हो। कोर्ट लेडी तेओल को एक अलग कमरे में रखने का ऑर्डर देती है और लीगॉन को अपने साथ ले जाती है। तेओल इतने बड़े और शानदार महल को देखकर दंग रह जाती है। कमरे में तेओल की देखरेख के लिए एक लड़की आती है। जैसे ही तेओल उसे देखती है वो उसे नारी कहकर बुलाती है, क्योंकि वो उसकी दोस्त नारी की हमशक्ल थी। लेकिन उस लड़की का नाम सनी था। तेओल समझ जाती है कि जैसे जोयोंग और उनसुब हमशक्ल थे, वैसे ही नारी और सनी हमशक्ल हैं। सनी कहती है, मुझे ऑर्डर मिला है कि मैं आप पर नजर रखूं, तो बेहतर होगा कि आप सो जाएं। तेओल को नींद नहीं आ रही थी तो वो फोन मांगती है, पर मना कर दिया जाता है। कुछ देर बाद जोयोंग वहां आता है और तेओल के फिंगरप्रिंट्स लेता है। तेओल कहती है, जो करना है कर लो, तुम्हें मेरे बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। जोयोंग पूछता है, तुम आखिर हो कौन, और किंग के कंधे पर जो निशान है, क्या वो तुम्हारी वजह से है? तेओल हैरान होकर पूछती है, कैसा निशान? मैं तुम्हारे किंग के इतने करीब नहीं हूं कि उनकी बॉडी के बारे में जानूं। तभी लीगॉन वहां आ जाता है। वो हाथ में खाना लेकर आया था। वो जोयोंग और सनी को बाहर भेज देता है। तेओल कहती है, क्या तुम मुझे यहाँ कैद रखने वाले हो? वो लीगॉन का फोन लेकर इंटरनेट चेक करने लगती है। लीगॉन कहता है, खाना खा लो। तेओल डरते हुए कहती है, कहीं इसमें जहर तो नहीं? लीगॉन कहता है, पहले तुम टेस्ट करो। तेओल गुस्से में उसे घूरती है। लीगॉन कहता है, भूलो मत, अगर तुमने किंग से बदतमीजी की तो तुम्हारा सर कलम हो सकता है। ये सुनकर तेओल चुपचाप खाना खाने लगती है। रात को लीगॉन चुपके से तेओल के कमरे में खिड़की से आता है। वो उसके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आया था। लीगॉन कहता है, मैं बस तुम्हें कंपनी देने आया था ताकि तुम्हें डर न लगे। तेओल पूछती है, तुम मुझे मेरा वो पुराना आईडी कार्ड कब दिखाओगे? लीगॉन कहता है, मेरे पास है, पर अगर मैंने दिखा दिया तो शायद तुम तुरंत अपनी दुनिया वापस जाना चाहोगी। तेओल फिर से रूडली बात करती है। लीगॉन उसे डराता है, यहाँ कैमराज लगे हैं, सिक्योरिटी देख रही है। तेओल डर जाती है। फिर लीगॉन हंसता है और कहता है, मजाक कर रहा था। वो अपना सर तेओल के कंधे पर रखता है। तेओल कहती है, हटो, लोग गलत समझेंगे। लीगॉन कहता है, तुमने आज तक किसी को डेट नहीं किया ना? तेओल कहती है, तुम्हें क्या लगता है? लीगॉन उसे अचानक किस कर लेता है और कहता है, तुमने मुझे अभी डेट किया। तेओल शॉक होकर उसे देखती रह जाती है। अगले दिन सुबह लीगॉन तेओल के लिए रॉयल गार्ड की यूनिफॉर्म लेकर आता है और कहता है, इसे पहन लो, आज तुम मेरे साथ रहोगी। इस भेष में तुम्हें कोई नहीं पहचान पाएगा। कोर्ट लेडी उन्हें साथ में देख लेती है पर कुछ नहीं कहती। लीगॉन को दिन भर अपने ऑफिशियल काम करने थे, एक बास्केटबॉल मैच देखना था और यूनिवर्सिटी में लेक्चर देना था। वो तेओल को गार्ड्स के साथ भेज देता है और जोयोंग को उस पर नजर रखने को कहता है। तेओल शहर घूम रही होती है। वहां उसे पता चलता है कि इस दुनिया की हिस्ट्री अलग है। यहाँ एडमिरल ई सुन सेन की जगह कोई और हीरो है। मॉल में घूमते वक्त दो गुंडे तेओल को देखते हैं और उसे लूना समझकर लूना लूना चिल्लाने लगते हैं। जोयोंग उन्हें रोक देता है और भगा देता है। शाम को तेओल वापस सेउल जाने के लिए निकलती है, पर उसके पास पैसे नहीं थे और वो मेट्रो स्टेशन पर फंस जाती है। वो पैलेस में कॉल करती है, गार्ड्स कॉल कट कर देते हैं। आखिरकार वो गुस्से में कहती है, अपने किंग को बताओ कि प्रिंसेस डायना कॉल कर रही है। लीगॉन, जो अपने हेलीकॉप्टर में था, जब ये मैसेज सुनता है तो तुरंत मुस्कुराता है और पायलट को ऑर्डर देता है, हेलीकॉप्टर को मोड़ दो। मेट्रो स्टेशन पर लीगॉन पूरी सिक्योरिटी के साथ हेलीकॉप्टर से उतरता है। वहां प्राइम मिनिस्टर कू भी पहुंच जाती हैं, क्योंकि किंग का अचानक वहां आना बड़ी खबर थी। प्राइम मिनिस्टर लीगॉन से पूछती हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और ये लड़की कौन है? वो तेओल से हाथ मिलाने आगे बढ़ती हैं। लीगॉन सिचुएशन संभालता है और तेओल को वहां से निकल लेता है।
पैलेस वापस आकर लीगॉन तेउल के लिए किचन ले जाता है और खुद उसके लिए खाना बनाता है। तेउल कहती है, आज मुझे एहसास हुआ कि तुम मेरी दुनिया में कितने अकेले थे। लीगॉन अपना माथा उसके माथे से लगाता है और कहता है, मैं यहाँ हूँ ना। खाने के बाद लीगॉन तेउल को वो आईडी कार्ड दिखाता है जो उसे 25 साल पहले मिला था। तेउल अपना ही आईडी कार्ड देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि वो कार्ड उसे अभी कुछ दिन पहले ही मिला था, लेकिन लीगॉन के पास वो 25 साल से था। तभी जो योंग भागते हुए आता है और एक बुरी खबर देता है, जापान ने हमारे समुद्री इलाके में घुसपैठ की है, जंग के हालात बन गए हैं। लीगॉन कहता है, मुझे अभी जाना होगा। वो तेउल से कहता है, मैं तुम्हें कल भेजने वाला था, पर अब तुम्हें आज ही वापस जाना होगा क्योंकि यहाँ खतरा है। कुछ देर बाद लीगॉन अपनी नेवी कमांडर की यूनिफॉर्म पहनकर आता है। वो बहुत हैंडसम और सीरियस लग रहा था। तेउल पूछती है, क्या तुम जंग पर जा रहे हो? लीगॉन कहता है, हाँ, मैं इस देश का कमांडर इन चीफ हूँ, चिंता मत करो, मैं जीत कर वापस आऊंगा। तेउल पूछती है, क्या तुम वापस आओगे? लीगॉन कहता है, हाँ, मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। तेउल कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी लीगॉन। पहली बार अपना नाम तेउल के मुंह से सुनकर लीगॉन इमोशनल हो जाता है और कहता है, मैंने सोचा था मेरा नाम कोई नहीं ले सकता, पर आज से सिर्फ तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। इसके बाद लीगॉन तेउल को पोर्टल के जरिए रिपब्लिक ऑफ कोरिया वापस भेज देता है और खुद जंग के लिए निकल जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीगॉन ने जापान के खिलाफ जंग जीत ली है। जंग जीतने के बाद वो सबसे पहले रिपब्लिक ऑफ कोरिया वापस आता है तेउल से मिलने। तेउल अपने घर के बाहर खड़ी थी जब वो लीगॉन को देखती है। जंग के बाद उसे सही सलामत देखकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है और भागकर उसे गले लगा लेती है। लीगॉन कहता है, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। तेउल कहती है, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। इसके बाद लीगॉन जोयंग को लेकर यूनसब जोयंग के हमशक्ल से मिलने जाता है। यूनसब अपने हमशक्ल को देखकर इतना हैरान होता है कि बेहोश हो जाता है। होश आने पर वो लीगॉन और जोयंग दोनों को देखकर दंग रह जाता है। लीगॉन को अब वापस किंगडम ऑफ कोरिया जाना था, लेकिन उसे पता था कि विलन ली लिम अभी भी रिपब्लिक ऑफ कोरिया में छुपा हुआ है, इसलिए वो एक डेंजरस प्लान बनाता है। वो डिसाइड करता है कि जोयंग यहीं रिपब्लिक ऑफ कोरिया में रुकेगा ताकि वो ली लिम को ढूंढकर मार सके, और यूनसब जोयंग का हमशक्ल लीगॉन के साथ किंगडम ऑफ कोरिया जाएगा और वहां जोयंग बनकर रहेगा ताकि किसी को शक ना हो। यूनसब पहले डरता है, लेकिन लीगॉन उससे कहता है, तुम मेरी अटूट तलवार हो। यूनसब अपना हेयर स्टाइल चेंज करता है और जोयंग जैसा कोट पहन लेता है। जब यूनसब किंगडम ऑफ कोरिया के पैलेस पहुंचता है तो वो वहां की शानो शौकत देखकर पागल हो जाता है। वो लीगॉन के कमरे में रखा एक फेस केयर मास्क पहनकर आयरन मैन बनने की एक्टिंग करता है। लीगॉन उसे समझाता है, पब्लिक में सीरियस रहना, तुम अब रॉयल गार्ड के कैप्टन हो। नया साल आने वाला था। किंगडम ऑफ कोरिया में जश्न का माहौल था। लीगॉन भीड़ के बीच स्पीच देने के लिए निकलता है। अचानक भक्त रुक जाता है। लीगॉन समझ जाता है कि ली लिम ने पोर्टल क्रॉस किया है और वो यहीं कहीं है। जब टाइम नॉर्मल होता है, लीगॉन भीड़ में ढूंढता है और अचानक उसे ली लिम दिखाई देता है। 25 साल बाद दोनों आमने सामने थे। ली लिम मुस्कुराता है। लीगॉन गुस्से में चिल्लाता है, गद्दार ली लिम। लीगॉन के गार्ड्स ली लिम को घेर लेते हैं, लेकिन तभी ली लिम के छुपे हुए गुंडे पब्लिक पर हमला कर देते हैं। भाग दौड़ मच जाती है। एक गुंडा लीगॉन पर गोली चलाता है। यूनसब, जो जोयंग बना हुआ था, ये देखता है। वो डर को पीछे छोड़कर लीगॉन को बचाने के लिए बीच में आ जाता है और गोली उसे लग जाती है। लीगॉन चिल्लाता है, फायरिंग रोको, ताकि और मासूम लोग ना मारे जाएं। ली लिम भीड़ का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है। लीगॉन यूनसब को लेकर तुरंत हॉस्पिटल जाता है। हॉस्पिटल में यूनसब की जान बच जाती है। लीगॉन उससे कहता है, तुमने अपनी जान खतरे में क्यों डाली? यूनसब कहता है, मैंने जोयंग से वादा किया था कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। लीगॉन उसकी बहादुरी देखकर उसे गले लगा लेता है। इसके बाद लीगॉन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और पूरी दुनिया को सच बता देता है। गद्दार ली लिम, जिसे मारा हुआ समझा जा रहा था, वो जिंदा है और हमारे बीच है। ली लिम को पता चलता है कि लीगॉन अब खुलकर सामने आ गया है। वो लीगॉन को कमज़ोर करने के लिए एक बहुत घटिया चाल चलता है। ली लिम प्रिंस ब्यूयोंग, लीगॉन के अंकल और सबसे करीबी इंसान, के घर जाता है और उन्हें मार देता है। जब लीगॉन को खबर मिलती है कि प्रिंस ब्यूयोंग का मर्डर हो गया है, वो बुरी तरह टूट जाता है। वो मॉग में जाकर उनकी बॉडी देखता है और फूट फूट कर रोने लगता है। प्रिंस ब्यूयोंग उसके लिए पिता समान थे।
रॉयल गार्ड्स बताते हैं कि प्रिंस ब्यूयोंग का गला घोंटा गया था। लीगॉन समझ जाता है कि ये ली लिम का काम है। उसी वक्त आसमान में बिजली कड़कती है और लीगॉन के कंधे पर दर्द होता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि मर्डरर यानी ली लिम दूसरी दुनिया से आया था। इतने दुख के बावजूद लीगॉन को तेउल की याद आती है। वो कुछ पल के लिए रिपब्लिक ऑफ कोरिया जाता है। तेउल अपने घर पर थी जब वो लीगॉन को देखती है। लीगॉन बहुत उदास लग रहा था। वो तेउल के लिए फूल लेकर आया था। तेउल उसे देखकर कहती है, तुम इतने दिन बाद आए? लीगॉन कहता है, मैं बस तुम्हें ये फूल देने आया था। तेउल समझ जाती है कि कुछ गलत हुआ है। वो पूछती है, क्या हुआ है? लीगॉन उसकी आंखों में देखकर कहता है, मैं तुम्हें बताना चाहता था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू। वो तेउल को किस करता है। तेउल अपनी आंखें बंद करती है, लेकिन जब वो आंखें खोलती है तो लीगॉन वहां से गायब हो चुका था। वो वापस अपनी दुनिया में चला गया था जंग लड़ने के लिए। तेउल वहां खड़ी होकर रोने लगती है। किंगडम ऑफ कोरिया में हम लूना को देखते हैं, जो तेउल की हमशक्ल है। वो एक क्रिमिनल है और पुलिस से भाग रही होती है। भागते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वो बंधी हुई होती है और उसके सामने ली लिम खड़ा होता है। ली लिम उसे तेउल का आईडी कार्ड देता है और कहता है, तुम्हारी जिंदगी गटर जैसी है और तुम्हारे पास वक्त कम है। लूना को कैंसर था, लेकिन दूसरी दुनिया में एक और लड़की है जिसके पास सब कुछ है, फैमिली, सेहत और एक अच्छी लाइफ। अगर तुम उसका आईडी लो और उसकी जगह ले लो तो वो लाइफ तुम्हारी हो सकती है। लूना पहले मना करती है, लेकिन अपनी हालत देखकर वो ली लिम का ऑफर मान लेती है। वो रिपब्लिक ऑफ कोरिया जाती है, अपने बाल कटवाती है और बिल्कुल तेउल जैसा हुलिया बना लेती है। रिपब्लिक ऑफ कोरिया में तेउल एक इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। जब वो अपनी कार में पानी पीती है तो तुरंत बेहोश हो जाती है। उस पानी में बेहोशी की दवा थी। जब तेउल को होश आता है तो वो एक बड़े से वेयरहाउस में होती है। उसके हाथ पैर बंधे होते हैं और मुंह पर टेप लगा होता है। वो देखती है कि वहाँ के लोग किंगडम ऑफ कोरिया की करेंसी और न्यूज़पेपर यूज़ कर रहे हैं। वो समझ जाती है कि ली लिम ने उसे किडनैप करके किंगडम ऑफ कोरिया बुला लिया है। वहाँ वही रहस्यमयी बच्चा आता है और चुपके से तेउल की रस्सियाँ खोल देता है। तेउल मौका देखकर वहाँ के गुंडों से लड़ती है, एक गन छीने लेती है और एक कार लेकर वहाँ से भाग निकलती है। तेउल कार भगा रही होती है, लेकिन ली लिम के गुंडे उसका पीछा कर रहे होते हैं। ली लिम ऑर्डर देता है, वो लड़की मुझे जिंदा या मुर्दा चाहिए। तेउल शहर की तरफ जा रही थी ताकि पैलेस पहुंच सके, लेकिन रास्ते में उसकी कार का फ्यूल खत्म हो जाता है। वो घबरा जाती है। सामने उसे एक पब्लिक फ़ोन बूथ दिखता है। वो भागकर फ़ोन बूथ जाती है और पैलेस का नंबर मिलाती है जो उसने याद कर लिया था। फ़ोन कनेक्ट होता है और वो रोती हुई आवाज़ में कहती है, मैं जुंग तेउल हूँ, मैं किंगडम ऑफ कोरिया में हूँ, प्लीज़ मुझे बचाओ, मैं पैलेस की तरफ आ रही हूँ। इससे पहले कि वो पूरी बात बोल पाती, एक ट्रक उस फ़ोन बूथ को ज़ोर से टक्कर मारता है। तेउल गिर जाती है और बुरी तरह जख्मी हो जाती है। तेउल मुश्किल से खड़ी होती है। उसके पास गन में सिर्फ 3 गोलियां बची थीं। सामने से ली लिम के दर्जनों गुंडे हथियारों के साथ आ रहे थे। तेउल समझ जाती है कि आज शायद उसका आखिरी दिन है। वो उन पर गन पॉइंट करती है, हाथ कांप रहे थे। तभी अचानक आसमान में हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ गूंजती है। तेज़ रोशनी गुंडों पर पड़ती है। पुलिस की कार्स और स्वॉट टीम सायरन्स बजाते हुए वहां पहुंचती है और गुंडों को घेर लेती है। और फिर सड़क के बीचों बीच अपने सफ़ेद घोड़े मैक्सिमस पर सवार होकर किंग ली गॉन आता है। उसके पीछे उसकी पूरी रॉयल घुड़सवार सेना थी। ली गॉन तेउल को खून में लथपथ और जख्मी देखता है। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों था। वो अपनी तलवार निकालता है और अपनी पूरी सेना को एक दमदार ऑर्डर देता है, इस लड़की को बचाओ, ये किंगडम ऑफ कोरिया की होने वाली महारानी है। ये सुनते ही पूरी रॉयल गार्ड गुंडों पर टूट पड़ती है। ली गॉन खुद घोड़े से उतरता है और अपनी तलवार से गुंडों को काटना शुरू कर देता है। वो किसी को नहीं बख्शता। वो लड़ते हुए रास्ता बनाता है और तेउल की तरफ बढ़ता है। तेउल उसे देखकर रो पड़ती है। ली गॉन आखिरी गुंडे को मारता है और दौड़कर तेउल को अपनी बाहों में भर लेता है। तेउल बेहोश हो जाती है। ली गॉन तेउल को गोदी में उठाकर पैलेस लाता है। हेड कोर्ट लेडी तेउल की हालत देखकर घबरा जाती है। ली गॉन खुद पूरी रात तेउल के सिरहाने बैठकर उसकी देखभाल करता है। जब तेउल को होश आता है, वो ली गॉन को अपने पास देखकर कहती है, मुझे लगा दरवाज़ा बंद हो गया है, तुम नहीं आओगे। ली गॉन कहता है, भले ही सारे दरवाजे बंद हो जाएं, मैं पूरे यूनिवर्स के दरवाजे खोलकर तुम तक पहुंचता हूं। ली गॉन उसे बताता है कि अब वो सेफ है। वो उसे अपना कमरा देता है और कहता है, अब से ये तुम्हारा कमरा है। अगले दिन सुबह पूरे देश में खबर फैल जाती है कि किंग ने अपनी होने वाली क्वीन के लिए सड़क पर जंग लड़ ली।
न्यूज़ चैनल्स पर लीगॉन और तेउल की फोटोज वायरल हो जाती हैं। लेकिन कहानी में अभी भी खतरा है, क्योंकि लूना अभी भी रिपब्लिक ऑफ कोरिया में है और तेउल बनकर घूम रही है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये द किंग इटर्नल मोनार्क का पार्ट 2? ये ड्रामा सस्पेंस और कंफ्यूजन से भरा हुआ है, पर इसका रोमांस और एक्शन जबरदस्त है। आप इस ड्रामा को 10 में से कितने स्टार्स देंगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पार्ट में।